क्या आपने कभी एकांत में बैठकर सोचा है कि आप यहाँ क्यों हैं? इस अनंत ब्रह्मांड में करोड़ों तारों के बीच आपका इस धरती पर जन्म लेना क्या महज एक इत्तेफाक है या फिर किसी अनसुलझे बेहद गोपनीय रहस्य का हिस्सा? हम जन्म लेते हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन क्या सच में सब कुछ यहीं छूट जाता है? नहीं, हमारी अतृप्त वासनाएं, हमारी वे अधूरी इच्छाएं जिन्हें हम भूल चुके हैं, वही हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती हैं। आज हम एक ऐसे सत्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। एक ऐसी सत्य घटना जहां मृत्यु को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। जब संत रविदास जी के सामने एक अबोध बालक ने सर्पदंश से प्राण त्यागे, तो आखिर क्या हुआ? क्या विराट चेतना और शून्यता की महाशक्ति से एक मृत देह में दोबारा प्राण फूके जा सकते हैं? जीवन, मृत्यु और महाशून्य के इस सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाइए। आज का सत्संग अस्तित्व में मानव जीवन का वास्तविक रहस्य क्या है, इस पर है। ये बड़ा ही गहनतम विषय है। इसको जितना भी समझा जाए वो कम ही होता है। तो पहले सारांश में समझो, अस्तित्व में मानव जीवन का वास्तविक रहस्य बड़ा ही अनसुलझा गोपनीय विषय है। मनुष्य का जन्म स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है, अथवा प्रभु ये चाहता है कि जीव उस जैसा बनकर ही पूर्ण रूप से मनुष्य जीवन से विदा ले। जब प्रभु जैसा बन जाएगा और इस जीवन से विदा लेगा, ये अवस्था कितने ही जन्मों के बाद भी आ सकती है। और जब भी ये अवस्था आएगी, उसके बाद फिर मनुष्य का जन्म नहीं होगा। इन्हीं कारणों से मानव के जीवन मरण की श्रृंखला चलती रहती है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती और वो प्रभु को नहीं पा सकता। पर जब वह प्रभु स्वयं ही अपने जीव को महाशक्ति प्रदान करते हैं, जब उसमें प्रभु की शक्ति आ जाती है, तब वह पूर्ण गुण संपन्न हो जाता है। तो प्रभु अपने साथ रखकर ही उसे अपने विराट ब्रह्मांड का भ्रमण करवाते हैं, उसको अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं। ये तभी होता है जब जीव और प्रभु के कंपन एक ही लय में हो जाते हैं, यानी जीव के कंपन और प्रभु के कंपनों में कुछ भी अंतर नहीं रहता। तब जीव भी मानव कल्याण हेतु प्रभु के गर्भ में जाकर प्रभु को विशेष कार्य संपन्न करने के लिए विवश करने में भी समर्थ हो जाता है। जो कार्य सर्व कल्याण की भावना से हो, यही मानव के जन्म का विराट ब्रह्मांड में अनजाना रहस्य है। दूसरे शब्दों में, सर्व कल्याण के लिए मानव प्रभु को बाध्य करने में भी समर्थ हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु का रूप ही हो गया है। और उस अवस्था में उसमें और प्रभु में कोई भी अंतर नहीं रहता। जो वास्तव में मानव की भलाई के लिए वो चाहता है, प्रभु सब संपूर्ण कर देता है। अब इसे विस्तार से समझो। मानव का जन्म ब्रह्मांड में बड़ा रहस्य में ही समझा जाता है। मनुष्य का इस विराट ब्रह्मांड में जन्म के कारण बहुत से हो सकते हैं,
और सभी ही बड़े अत्यंत रहस्यमय ही हैं। मनुष्य का जन्म इस ब्रह्मांड में क्यों हुआ है, इसका वास्तविक आंतरिक कारण हर प्रकार की मानव चिंतन और सोच के बाहर ही रहता है, क्योंकि इसके बहुत सारे अविश्वसनीय कारण हो सकते हैं। प्रभु ने क्यों मनुष्य को इस संसार में भेजा है, यानी क्यों उसका जन्म हुआ है। संसार की कोई भी धर्म पद्धति इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डालने में असमर्थ ही है। हर प्रकार की धर्म पद्धति ने इस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है, पर कोई भी इस पर पूर्ण प्रकाश नहीं डाल सका है कि क्यों मनुष्य का जन्म हुआ है। कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म मनुष्य की स्वयं की इच्छाओं के पूर्ण करने के हेतु हुआ है। मनुष्य अपनी वासनाओं और इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए ही पैदा हुआ है। आज का ज्ञान इसके चारों ओर ही घूमता है। मनुष्य का जन्म ऐश्वर्य के लिए हुआ है, मौज मस्ती के लिए हुआ है और इसके चारों ओर ही चक्कर लगाता रहता है, पर किसी भी वास्तविक स्तर पर अभी तक नहीं पहुंच सका है। इस बारे में कुछ भी कहना कठिन है। क्या कारण है? क्या वास्तव में यही सत्य है कि मनुष्य का जन्म वासनाओं की पूर्ति के लिए हुआ है? ये बड़ा ही दार्शनिक और सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय है, पर यह स्पष्ट है कि मानव इस जन्म में आने से पहले भी कई बार इस संसार में आया था। कई बार उसका जन्म हो चुका है, हालांकि उसको कुछ भी स्मरण नहीं है। प्रमाण सहित ये निर्धारित किया जा चुका है कि मनुष्य का पहले भी कई बार जन्म हो चुका है। इसका कारण ये है कि कुछ व्यक्तियों को पूर्व जन्म की जानकारी रहती है, कुछ को स्मरण रहता है और कुछ को नहीं रहता। इस संसार में बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिससे व्यक्ति को अपने पुराने जीवन का स्मरण रहता है। तो इससे ये स्थापित हो गया है कि मनुष्य का जन्म पहले भी कई बार हुआ है। ये पूर्ण विदित है कि समय से मानव संसार छोड़कर चला जाता है। ये अवधि हर मानव के लिए विभिन्न विभिन्न भी हो सकती है। ये उसके जीवन यापन पर रहता है और उसके अपने संस्कारों पर भी है। ये एक अंतहीन श्रृंखला है। इसीलिए जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी तो मानव जीवन की श्रृंखला प्रारंभ हुई होगी, तब मानव ने कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म किए होंगे। कर्म होश में भी किए होंगे या बेहोशी में किए होंगे, पर कर्म तो मानव से हुए हैं। अथवा कोई बुरे और अच्छे अथवा अनैतिक कार्य भी उससे हुए हैं। इसी तरह जीवन के कर्मों के आधार पर ही अपने कर्मों को शून्य करने के लिए ही मानव जन्म लेता है और शरीर छोड़ता है, और इसके परिणाम स्वरूप ही उसका नया जन्म होता रहता है। और पुराना जन्म व्यक्ति को अक्सर याद नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को अपने पुराना जन्म की स्मृति रहती है। अब इसे आगे समझो कि धीरे-धीरे महान ऋषियों ने तथा हमारे महान संतों ने मानव के कर्म शून्य करने की विधि विकसित की थी और अभी भी है, क्योंकि यही समझा जाता है
कि कर्मों के कारण ही, कर्मों को शून्य करने के लिए ही मानव का जन्म हुआ है। क्योंकि अगर कर्म शून्य होंगे तो इच्छा नहीं होगी। जब व्यक्ति में इच्छा ही नहीं होगी तो हो सकता है कि फिर से उसका जन्म ना हो। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस प्रकार की विधि विकसित की थी। किसी भी विधि के अनुसार चलना इतना सरल नहीं होता, क्योंकि कर्मों को शून्य करना अति कठिन होता है। कर्मों को व्यक्ति तभी शून्य करता है जब वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। जब वो समाधि की अवस्था में पहुंचता है, तब वो अपनी चेतना के साथ होता है, तब उसके सब कर्म शून्य हो जाते हैं। अन्यथा जन्म मरण की गति और श्रृंखला चलती ही रहती है। अब व्यक्ति इस जानकारी पर पहुंच गया है कि व्यक्ति के जन्म का वास्तव में रहस्य क्या है, ये जन्म क्यों रहस्यमय है। और अब कुछ मनुष्य अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार इस जन्म मरण की श्रृंखला से निकलना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। सबके मन में ये इच्छा नहीं होती, पर जो आध्यात्मिक साधना पे हैं, वो समझते हैं कई बार जन्म लिया है और हमारी मृत्यु हुई है। अब क्यों ना इस जन्म मरण की श्रृंखला से बाहर निकला जाए। ये ये तभी होता है जब व्यक्ति स्वयं को शून्यता में विलीन करना चाहे, उस शून्यता में जाए जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। यानी जिस स्रोत से मानव की चेतना आई है, उसी में वो समा जाए। पर ये सब करना इतना सरल नहीं है, ये बड़ा कठिनतम मार्ग है। अगर व्यक्ति मुक्त होना चाहता ही है, तो उसे अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों उसका जन्म हुआ है। जब वो ये जान लेता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है, तब उसको सरलता हो जाती है कि इस जन्म से कैसे मुक्ति पाई जाए। अगर पुराने जन्मों में ना जाकर अगर मानव यही समझे कि किन इच्छाओं को लेकर उसका ये जन्म हुआ है, आधुनिक जन्म हुआ है, तब उसे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो सकता है। पर ये भी कठिन है ये जानना कि ये जन्म क्यों हुआ है। पिछले जन्मों का जानना तो और भी कठिन है, लेकिन इस जन्म का भी जानना कि क्यों हुआ है, ये भी इतना सरल नहीं है। कम से कम आधुनिक जन्म का रहस्य अगर वो समझ जाता है कि क्यों उसका ये जन्म हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी महान उपलब्धि सिद्ध होगी और वो अपने जीवन को परिवर्तन करने में सफलता पा सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि जन्म बिना इच्छाओं के होना नामुमकिन है। इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जीवन में खाना-पीना और रहना भी इच्छा के अनुसार ही होता है। आप जो कार्य करते हो, अपनी इच्छा के अनुसार ही करते हो। इसका मौलिक कारण एक ही है कि व्यक्ति इच्छाओं पर अधिक ध्यान देता है, अपनी ज़रूरतों पर कम ध्यान देता है। आप भी देखो, आप वही कार्य करते हो जहाँ आपकी इच्छा होती है। आप ज़रूरत की तरफ ध्यान नहीं देते। आगे समझो, मानव एक चेतन प्राणी है। अगर उसमें इच्छाएँ ही ना हों, तो जन्म का होना असंभव है। दूसरे रूप में समझो कि अगर आपके सामने सब कुछ है और आपकी इच्छा ही नहीं है कि आप क्या खाएँ, तो आपको कोई नहीं खिला सकता। यानी अगर आपकी इच्छा होगी, तो ही आपका जन्म होगा।
तो ये पूर्ण रूप से समझ लो कि आप इच्छाओं और वासनाओं के कारण ही इस संसार में आए हो। क्योंकि पिछले जन्म में आप अपनी पूर्ण इच्छाओं और वासनाओं को तृप्त नहीं कर सके, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। मानव ये भूल ही गया है कि किन इच्छाओं के कारण उसका आधुनिक जन्म हुआ है। क्योंकि नियति के नियम से ही ऐसा होता है कि जन्म होते ही पुराने जन्म की यादें व्यक्ति भूल ही जाता है। जैसे ही गर्भ से निकलता है, वो पुराने जन्म की यादें भूल जाता है। जब तक गर्भ में रहता है, तब तक उसको पूर्ण स्मरण रहता है। इसलिए सर्वप्रथम तो उसको अपनी छिपी वासनाओं को, इच्छाओं का जानना अति आवश्यक है, ताकि उसको कुछ तो आभास हो जाए कि किन कारणों से उसका जन्म हुआ है। जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो उसे पूर्ण आभास रहता है उसके अपने पूर्व जन्म का तथा पूर्व जन्म की इच्छाओं का पूर्ण आभास रहता है। उसे ये भी स्मरण रहता है कि किन इच्छाओं को पिछले जन्म में उसने पूर्ण नहीं किया था। पर जन्म होते ही शिशु सब भूल जाता है, उसको पिछला जन्म याद ही नहीं रहता। ये नियति की अपनी व्यवस्था है। इस जन्म में आते ही उसको लगता है कि सब कुछ ही नया है। परंतु जन्म होने के बाद बाल अवस्था में आते ही उसे आभास हो जाता है कि पिछले जन्म की किन अधूरी इच्छाओं से वे पैदा हुआ है। पर उस समय उसे ये आभास नहीं होता। बाल अवस्था में वो अपनी इच्छाओं को नहीं समझता, ना ही उनको जानता है। परंतु ये बात गहराई से समझ लो कि अधेड़ उम्र में आते ही अगर वो ध्यान की अवस्था में जाए, प्रभु भक्ति में जाए, प्रतिदिन ध्यान की गहरी अवस्था में जाए, तो वह भली प्रकार से याद करने में समर्थ हो जाता है कि उसके भीतर किन-किन प्रकार की इच्छाएँ थी, यानी पिछले जन्म में किस प्रकार की इच्छाएँ थी और जो वो पूर्ण नहीं हुई। ये सब धीरे-धीरे ध्यान की अवस्था में जाकर ही वो समझ जाता है। ये आभास कैसे होता है? ये आभास तब होता है अगर वह बाल अवस्था की यादें स्मरण कर सके। अगर ध्यान की अवस्था में जाकर अपने बाल्य अवस्था की यादगार उसको आए कि उस समय क्या करता था बाल अवस्था में। जब उसे याद आता है कि जब वो 5 और 15 साल की अवस्था में था, तो वह क्या अनजाने में करता था, क्या जानबूझकर करता था। उस अवस्था में वो क्या सोचता था, ये उसे सब स्मरण आ सकता है अगर वो ध्यान की गहरी अवस्था में जाए। उसको ये भी मालूम पड़ सकता है कैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के उसके विचार आते थे, वह क्या-क्या करना चाहता था, उसका बचपन में कैसा स्वभाव था। उसको भली प्रकार से याद आ सकता है कि वो बचपन में मंदिर जाना पसंद करता था, पूजा आदि में व्यस्त रहना उसे अच्छा लगता था या अन्य विचारों में डूबा रहना ही उसे पसंद था। उसे बचपन में पढ़ने लिखने की रुचि थी या नहीं, उसको कामुक विचार आते थे और उसी में वो उलझा रहता था, अथवा उसको दैविक विचार ही आते थे। ये जब वो ध्यान की अवस्था में जाएगा, तो उसको बाल्यकाल पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। तब उसे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि उसके खेलने-कूदने की रुचि थी या बातें करना ही उसे अच्छा लगता था। उसे ये भी मालूम पड़ जाएगा, क्या उसे अकेले बैठना पसंद था बचपन में
या गुफाओं में बैठना उसको अच्छा लगता था। उसको खाने-पीने में कितना आकर्षण था या खाने-पीने का उसको आकर्षण ही नहीं था। इस तरह के बहुत सारे विचार हो सकते हैं, अंतहीन उसकी रुचियाँ हो सकती हैं, जो उसके सामने स्पष्ट हो जाती हैं। जब ये सब उसको स्पष्ट हो जाता है, तो वो जानने में समर्थ होता है कि बचपन में ये रुचियाँ कहाँ से आई? ये तो पिछले जन्म का ही प्रभाव हो सकता है। तब धीरे-धीरे वो अपना पिछला जन्म बचपन की अवस्थाओं से किसी न किसी रूप में संबंधित करने में वो समक्ष हो जाता है। ये तब होता है जब वह इन विचारों पर मनन करता है, गहराई से मनन प्रारंभ करता है, मनन की गहराई में जाता है, तो उसे स्पष्ट हो जाता है कि वह योगा में रुचि रखता था, अध्ययन में रुचि रखता था अथवा कामुक इच्छाओं के चारों ओर ही उसका मन घूमता रहता था। ये सब जानने के बाद वो अपने जन्म का कारण समझने में किसी न किसी रूप में समक्ष हो जाता है। इससे उसे स्पष्ट हो जाता है कि वे पिछले जन्म में क्या योगी बनना चाहता था पर नहीं बन सका। ये भी उसे स्पष्ट हो जाता था कि कामुक भावना के चारों तरफ ही वह घूमता रहता है। मन अपनी अतृप्त खास इच्छाओं के कारण उसका अब जन्म हुआ है। यानी जब उसे आभास हो जाता है कि बचपन में वो कामुक भावनाओं के चारों ओर घूमता था या वो योग विद्या में निपुण था या प्रभु की ओर जाना चाहता था। इसका मुख्य कारण ये है कि बचपन में कुछ भी ना जानते हुए अगर उस पर कामुकता का ही बड़ा प्रभाव था, अगर वो ये सोचे कि अन्यथा ये विचार कैसे आ सकते हैं, ये उसके पिछले जन्म से ही संबंधित होना अनिवार्य है। अन्यथा उस अवस्था में ऐसे विचार कैसे आएँगे? इस जन्म में तो अभी तक उसने कामुकता का किसी भी रूप में अनुभव नहीं किया है, क्योंकि ये अनुभव तो प्रौढ़ अवस्था में आकर ही होता है। लेकिन अगर बचपन से उसको ऐसे विचार उसके मनोस्तर पर प्रदर्शित हो रहे थे, तो ये पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है कि उसके पिछले जन्म का ही प्रभाव है। इस तरह वो समझ सकता है कि पिछले जन्म में उसकी रुचि किस ओर थी। ये भी हो सकता है कि वो प्रभु की ओर ध्यान या मंदिरों की तरफ अधिक आकर्षित था, एकांत में बैठने की उसकी रुचि थी और इस तरह की बहुत सारी रुचियों से स्पष्ट हो जाता है कि पिछले जन्म का उसके आधुनिक अस्तित्व में क्या प्रभाव है। क्योंकि बाल अवस्था में जो कुछ भी होता है, वो वास्तव में पुराने जीवन से ही संबंधित होता है। क्योंकि नए जीवन का तो उसको अभी आभास हुआ ही नहीं है। नए जीवन का आभास तो प्रौढ़ अवस्था में आकर होगा। अगर बचपन में जिस तरफ भी उसका आकर्षण है, तो इसका मकसद ये है कि ये उसके पिछले जन्म का ही प्रभाव है। इस प्रकार बहुत सारी घटनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने पिछले जन्म के बारे में स्वयं ही बहुत कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। अगर वह अपने बचपन की घटनाओं को स्पष्टता से स्मरण करे और अपनी वृत्तियों के साथ संयुक्त होने में समर्थ हो, तो उसे अपने इस जीवन के कारण यानी अपनी प्रवृत्तियों को समझने में कोई विलंब नहीं होगा। वो समझ जाएगा कि उसका ये जन्म क्यों हुआ है।
ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर वो इसको भी समझ ले। फिर सरलता से समझ जाएगा कि बहुत कुछ पिछले जन्म से ही संबंधित है। अपने बचपन की घटनाओं के स्मरण के बाद उसे ध्यान की अवस्था में जाकर पिछले जन्म की झांकियां भी धुंधली सी स्मरण आने लगेंगी। अब वे पुराने जन्म को जानने के बाद वे स्वयं ही या तो सांसारिक पथ पर अग्रसर होगा या आध्यात्मिक यात्रा पर चलने लगेगा। प्रभु स्वयं ही उसके मन में ऐसी वृत्तियों का जागरण कर देंगे जो पिछले जन्म में वो पूर्ण नहीं कर सका था। वह खुद भी अपने भीतर से जान जाएगा क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। अगर वो अकस्मात उदाहरण के लिए प्रथम बार महाअवतार बाबा जी की फोटो देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और वह स्वयं में अनुभव कर लेता है कि इनको तो मैं जानता हूँ, जबकि इस जीवन में उसने महाअवतार बाबा की फोटो कभी नहीं देखी। तो ये स्मरण करवाता है कि पिछले जन्म में वो इनसे संबंधित था। अन्यथा कैसे फोटो देख के उसको याद आ सकता है कि मैं इनको जानता हूँ। ये सब पिछले जन्म का ही स्मरण मात्र है। अगर ऐसा नहीं है तो कैसे वह कह सका कि मैं इन्हें जानता हूँ। वे स्वयं ही बहुत सारी एक के बाद एक आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ने लगता है। तब वो अनुभव करता है कि उसके पिछले जीवन का ही एक अनसुलझा रहस्य था। उसे लगने लगता है कि कोई आदर्श शक्ति उसका पथ प्रदर्शन कर रही है। अब वह स्वयं में ही रहने लगता है। स्वयं में रहना ही उसे पसंद आता है। ये सब पूर्व जन्म का ही प्रभाव होता है। स्वयं ही उसका ध्यान लौकिक संसार में भी किसी न किसी रूप में अध्ययन करने की तरफ ही लगने लगता है। वो इसलिए लगता है कि वो सरलता से अपनी आजीविका कमा सके और आजीविका कमाकर प्रसन्नता से रहे और फिर प्रभु की ओर चलने में भी समक्ष हो जाए। प्रभु ही उसका पथ प्रदर्शन करते हैं ताकि वो इस रास्ते पर चल सके और प्रभु की ओर अपना जीवन लगाए। ये उसके पुराने जीवन का ही प्रभाव होता है। वह स्वयं ही समझ जाता है अगर उसको बचपन की घटनाएं पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएं। अब वह जब अपने बारे में बहुत कुछ जान पाता है, तब वह अगर वो समझता है कि बचपन में उसकी वृत्तियां काम की ओर ही ज्यादा थी, तब वह काम वृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए बड़ी प्रसन्नता से विवाह करवा लेता है और बड़ी श्रद्धा से बच्चों को भी जन्म देता है। बड़ी परिश्रम से उनको पढ़ाता है और स्वयं ही योग्य बालक बनाता है, क्योंकि उसने संतान की उत्पत्ति श्रद्धा से की है, कामुक भावना से नहीं की है। तब उसे उनको बड़ा करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह संतान चाहता था। उसने विलासिता में आकर संतान की उत्पत्ति नहीं की थी। उसने श्रद्धा से संतान की उत्पत्ति की थी। तब वह उनको परिश्रम से पढ़ाता है। बाहरी संसार से कोई भी उसका पथ प्रदर्शन नहीं करता। ये सब उसके भीतर की अवस्थाएं हैं। ये भीतर की अवस्थाएं क्यों आती हैं? क्योंकि किसी न किसी रूप में उसको अपना पूर्व जन्म का आभास हो जाता है। वो ये अनुभव करता है कि पढ़ लिख के ने के बाद स्वयं ही उसके बच्चे उसको छोड़कर चले जाते हैं। यही उनकी वृत्ति रहती है। वह इन सब से विचलित नहीं होता। वो यही समझता है कि मेरे बच्चों का
मेरे साथ इतना ही समय व्यतीत करना था, अब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कहीं भी चले जाएँ। वो उनके प्रति आसक्ति नहीं रखता। वे पूर्ण रूप से समझता है कि ये सब कुछ आदर्श शक्तियाँ ही करती हैं। उस समय वह नहीं समझता जब ये सब कुछ घटता है, परंतु कुछ समय के बाद जब वो ध्यान की गहनतम अवस्था में आता है, तो उसको पुराने जन्म का आभास हो जाता है और इस जीवन की भी हर एक घटना और उसका प्रभाव वो अनुभव करता है कि पुराने जीवन से ही संबंधित है। उसे पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है, उसे किस ओर जाना है और प्रभु स्वयं ही उसके लिए रास्ता बनाते हैं। वो बिना अवरोध के उस ओर चलने लगता है। अब उसे स्पष्ट हो जाता है कि जैसे उसका जीवन और जन्म एक रहस्यमय है, उसकी दिशा भी पहले से ही निर्धारित है। अगर वो ना भी चाहे तो भी नियति उसको उसी दिशा पे चलाना चाहती है। ये सब कुछ स्वयं संचालित होता है। इस तरह संसार के प्रत्येक मनुष्य का जीवन की दिशा निर्धारित होती है। जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, सब निर्धारित है, सब स्वयं ही होता है। मानव केवल साक्षी होने का ही अनुभव करता है। इस सब के लिए स्वयं के साथ रहना अति आवश्यक है, तभी वह सब कुछ जान सकता है। ये समझो कि प्रारंभ में मानव कुछ नहीं जानता, पर मानव अपना जीवन स्वयं के साथ रहकर ध्यान की अवस्था में जाकर वो सब कुछ जान लेता है। तब हर व्यक्ति स्वयं के बारे में जानने के लिए किसी न किसी रूप में सक्षम हो जाता है। जब वो समाधिस्थ हो जाता है, तो स्वयं के बारे में सब कुछ ही जान सकता है। प्रत्येक के जीवन का एक विशेष प्रयोजन होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग दिशाएं चुनते हैं। दो व्यक्ति भी एक जैसे नहीं हो सकते। नियति पहले से ही मानव का भविष्य तय करके भेजती है। उसके जीवन का क्या लक्ष्य होता है, व्यक्ति स्वयं नहीं जानता, पर वह अगर स्वयं के साथ जीवन व्यतीत करता है, प्रकृति के साथ रहता है, तब उसे आभास हो जाता है कि वह किस ओर जाने के लिए पैदा हुआ है। प्रभु स्वयं ही उसको संकेत देते हैं और वो उसी रास्ते पर चलता है। नियति कभी-कभी स्वयं ही सुलभ और कठोर मार्ग भी उसके सामने प्रस्तुत करती है। सब कुछ प्रभु की व्यवस्था से ही होता है। ये सब इसलिए होता है ताकि प्रभु उसको सुदृढ़ बना सके। इसलिए मनुष्य के जीवन को रहस्यमय ही कहा गया है। उसके जीवन में बहुत सारे रहस्यमय कारण होते हैं। ये जानना बड़ा ही कठिन है। हर मानव विशेष कार्य के लिए ही जन्म लेता है। दो व्यक्तियों का कार्य एक नहीं हो सकता। कोई मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, कोई समाज सुधार करने के लिए जन्म लेते हैं, कोई लेखक बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, कोई डॉक्टर और या कोई इंजीनियर ही बनना चाहता है। ये नियति ही उनके लिए निर्धारित करती है। कोई नेता और डाकू स्वयं की परिस्थितियों के अनुसार ही बन जाता है। ये भी सब नियति ही निर्धारित करती है। मानव स्वयं कुछ भी चयन नहीं करता। उसे लगता है कि वो चयन करता है, उसको आभास होता है, पर मानव प्रभु के हाथ की केवल एक कठपुतली मात्र ही है। प्रभु ही उसके लिए सब चयन करते हैं। ये उसके पुराने जीवन और संस्कारों पर ये निर्भर करता है।
ये मनुष्य के जीवन का विराट ब्रह्मांड में बड़ा ही अज्ञात और अनजाना रहस्य है। वे समझता है कि वही सब कुछ करता है। ये मानव की प्रवृत्ति है कि वो समझता है कि वही करता है, पर वह नहीं जानता कि सब कुछ स्वयं ही होता है। प्रभु ही वो मार्ग ढूंढता है जिस रास्ते पे प्रभु आपको चलाना चाहता है। अब आगे समझो कि व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वो क्या करता है। मानव केवल अपने मन में ही रहता है। मन की आयु तो उसकी आयु से कम 10 वर्ष कम होती है, क्योंकि मन तो 8 से 10 साल की आयु से ही विकास करना प्रारंभ करता है। इसलिए इस समय जो भी उसकी आयु है, तो मन की आयु लगभग 10 वर्ष कम ही है। इसलिए उसे आभास हो जाता है कि सब प्रभु ही करते हैं, क्योंकि उसकी अवस्था इतनी छोटी होती है कि वो आभास ही नहीं कर सकता कि ये मैं करता हूँ। उसे लगता है कि वह स्वयं करता है, पर जब वो ध्यान की अवस्था में जाता है, तब उससे प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये प्रभु ही करते हैं, क्योंकि उसकी तो इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि इतना गहराई से वो सोच सके या समझ सके। अल्प आयु का मन कैसे ये स्वयं निर्धारित कर सकता है कि उसे क्या करना है? अतः पिछले जन्म की इच्छाएं, उस वह व्यक्ति पिछले जन्म की स्मृतियां और इच्छाएं लेकर ही आता है और फिर उनके अनुसार ही चलता है। वो इच्छाएं और वृत्तियां ही उसको उस दिशा में ले जाती हैं। इस जन्म में इंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं इकट्ठी करता है, उनसे भी वो प्रभावित होता है। ध्यान में जाकर किसी न किसी रूप में विराट सत्ता से संबंधित होता है। विराट ब्रह्मांड की सत्ता ही उसका मन संयुक्त रखता है। और जैसे ही शून्य की शक्ति उसको प्रभावित करती है, जैसे ही प्रभु की शक्ति उसको प्रभावित करती है, वैसे ही समय-समय पर वो बदल जाता है। उसे ही नहीं मालूम पड़ता कि वो क्यों बदल रहा है। ये सब प्रभु की शक्ति से ही होता है, इसलिए उसका जीवन भी बदल जाता है। वह प्रभु की महान जटिलता को नहीं समझ पाता, पर यही प्रभु की बड़ी जटिल प्रक्रिया है। मानव प्रभु के इस महान कौतूहल को नहीं समझ पाता और इस कौतूहल से अनभिज्ञ ही रहता है। अब आगे समझो, बहुत सारे कारणों का मुख्य कारण क्या होता है? अब प्रश्न ये उठता है कि जब सब कुछ ही रहस्यमय कारणों से मनुष्य का जन्म होता है, पर इन सब कारणों के कारण के पीछे और क्या कारण है? प्रभु की ये सब लीला है। अंत में वो इसी निष्कर्ष पे पहुंचता है, ये सब प्रभु की लीला है। पर प्रभु ये लीला क्यों करता है? प्रभु क्यों ये सब लीला करता है? ये भी एक रहस्य में होता है। प्रभु ये लीला इसलिए करता है ताकि अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए जीवों को उसकी ही माया को पार करके मानव उसकी ओर प्रगति कर सके। इसमें मानव अधिकतम आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनता है और भी शक्तिशाली धीरे-धीरे बनता है, क्योंकि वे स्वयं भी यानी प्रभु अपनी ही शक्ति यानी माया के साथ संघर्ष करवा रहा है। इसको बड़ी गहराई से समझो, प्रभु की ही सब माया है। माया ही मनुष्य के साथ संघर्ष करवाती है और प्रभु ही माया के साथ
मनुष्य की प्रगति के लिए संघर्ष करवाते हैं। इसे इस प्रकार समझो जैसे स्वयं ही पिता जो हैं अपने बालक से पराजित हो जाते हैं। माया भी प्रभु की है और मनुष्य माया को भेद कर ही आगे बढ़ता है, यानी पिता ही पुत्र से हारते हैं और उसको सुदृढ़ बनाते हैं। मनुष्य को माया पार जाने के लिए प्रेरित करता है, स्वयं ही बड़ी कठिनाइयों से रास्ता देता है ताकि मानव भीतर से सुदृढ़ हो सके, क्योंकि मानव को माया ही प्रतिरोध करती है, इसीलिए मानव सुदृढ़ बनता है। ये इस प्रकार है जैसे पिता पुत्र को चलाता है और जब पुत्र चलना सीख लेता है तो पिता उसका साथ छोड़ देता है। तब पिता बड़ा प्रसन्न होता है। इसी तरह प्रभु भी बड़ा प्रसन्न होता है जब उसका बनाया हुआ जीव उस तक पहुंचता है। वह अपने छोटे कदमों पर चलकर उस तक पहुंचता है और यही पिता की पुत्र से हार है, क्योंकि पिता ही पुत्र को रास्ता देता है, उसको चलाता है। यही ब्रह्मांड में मानव की उत्पत्ति का रहस्यमय कारण है, ताकि मानव इस जीवन में उस प्रभु तक पहुंच सके। सहायता तो प्रभु ही करता है, उसको सुदृढ़ बनाता है और फिर स्वयं ही उसको उस रास्ते पे चलाता है। इसी कारण से उसके द्वारा समाप्त हुए व्यक्ति उसी की शक्ति से पुनः जीवित हो जाते हैं, यानी प्रभु ही प्राण लेता है और फिर प्रभु ही प्राण देता है। प्रभु कुछ भी कर सकता है, व्यक्ति को पैदा भी करता है, उसको समाप्त भी करता है, उसको प्राण देता भी है और प्राण लेता भी है। यही उसका गोपनीय रहस्य है। संत रविदास ने प्रभु की आदर्श शक्ति के साथ होकर बहुत सारे मृत व्यक्तियों को जीवित किया था। यही चेतना का महाविज्ञान है। अब इसे सारांश में आप समझ सकते हो कि प्रभु की प्रसन्नता इसी में है कि मानव स्वयं को चेतना का इतना विकास करे ताकि वो प्रभु की विराट चेतना के साथ एक हो जाए। तब केवल प्रभु की चेतना मात्र ही सारे ब्रह्मांड में होगी। मानव को स्वयं की चेतना का सूक्ष्म आभास मात्र ही होगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यानी मानव की चेतना एक सूक्ष्म रूप में रहती है और प्रभु की चेतना विराट रूप में रहती है। मानव सूक्ष्म चेतना से विराट चेतना का आभास करता है और जब मानव चेतना पूर्ण विलय हो जाती है, यानी पूर्ण रूप से विराट चेतना के साथ एक हो जाती है, तब मानव को कोई आभास नहीं रहता। तब उसे चारों ओर ब्रह्म चेतना ही प्रतीत होती है। यही महाशून्य की अवस्था है। शरीर छोड़ने से पहले मानव को विराट चेतना के साथ एक नहीं होना है, बूंद मात्र से ही अलग रहना है, ताकि मानव चेतना आभास कर सके कि कैसे मानव चेतना शरीर में है और दूसरे क्षण वही चेतना विराट ब्रह्म ब्रह्मांड में है और फिर वही चेतना पाताल लोक की गहराई में भी जाती है। यानी मानव को जीवित होते हुए अपनी चेतना को विराट चेतना में भी मिलाना है और उसको अलग भी करना है। मतलब व्यक्ति अपनी चेतना को विराट चेतना में मिला भी सके और उसे पृथक भी कर सके। यही मानव चेतना सूक्ष्म रूप से प्रभु के भीतर है, सारे ब्रह्मांड में और पाताल लोक में प्रभु की तरह सर्वव्यापी है। वह कहीं भी जा सकती है, क्योंकि
ये विराट चेतना के साथ भी रहना और उसके साथ अलग होने में संपन्न हो जाती है। दूसरे रूप में समझो, विराट चेतना मानव चेतना को स्वयं के साथ मिलाकर सारे ब्रह्मांड की यात्रा भी करवाती है और फिर उसको सूक्ष्म रूप से अलग भी कर देती है। लेकिन जब उसे स्वयं के साथ मिलाना हो, तब केवल ब्रह्म चेतना ही बचती है। सूक्ष्म मानव चेतना इसी कारण प्रभु के गर्भ में रहकर अगर वो प्रार्थना करती है, तब मानव की चेतना प्रभु की चेतना से गर्भगृह यानी निकटतम अवस्था में प्रार्थना करे, तो ऐसा अनुभव किया जाता है स्वयं ही स्वयं के साथ अनुरोध कर रही है। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति जो चाहते हैं वे सब हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु चेतना में समा जाते हैं और एक हो जाते हैं, और जो कुछ वो मानव कल्याण के लिए प्रभु से चाहते हैं, प्रभु वो सब संपूर्ण कर देता है। क्योंकि वो अब जान गए हैं कि उनकी चेतना प्रभु चेतना में मिल भी सकती है और फिर अलग हो जाती है। जब उन्हें कुछ पाना हो प्रभु से मानव के हित के लिए, तब वह प्रभु की चेतना में मिलकर प्रार्थना करके प्रभु से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। ये सब तब होता है जो मानव कल्याण के लिए हो। इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। यही एक बड़ी विलक्षण प्रतिमा होती है। प्रभु अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए मानव से यही आशा करता है कि मानव चेतना उससे मिले और उससे अलग हो। इसलिए मानव को अनगिनत जन्म देता है, ताकि किसी एक जन्म में वो परमात्मा के कंधे पर बैठकर सारे ब्रह्मांड की यात्रा करे और प्रभु जैसा बन जाए। मृत्यु पर केवल उसका शरीर ही छूटता है। उसकी सूक्ष्म आत्मा पूर्ण रूप से प्रभु की तरह ही समर्थ होती है और बिना अवरोध के प्रभु की कोशिका बन जाती है, ताकि मानव चेतना जागरूक रूप में प्रभु के साथ एक भी हो और अलग होने का भी समर्थ रखे। दूसरे शब्दों में, प्रभु अपनी हर कोशिका को अपने ही ब्रह्मांड का अनुभव करवाती हैं। उसको पूर्ण पवित्र होने पर स्वयं में ही समा लेते हैं और उसे अलग भी कर देते हैं। यही मानव की इस विराट ब्रह्मांड में जन्म का अनजाना रहस्य है, यानी प्रभु के साथ एक होना और फिर जागरूक रूप से उससे पृथक होना। तभी मानव मानव कल्याण के लिए सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है। और यही रघुदास जी की प्रतिभा थी। उन्होंने जीवन भर यही किया, अपनी महाचेतना के साथ मिले और जो कुछ भी चाहे प्रभु ने उनको दिया। अब एक कथा के माध्यम से इसको और भी गहराई से आप समझ सकते हो। इस रमणीक कथा के माध्यम से समझा जा सकता है कि एक मानव संत एक बालक को जब अलौकिक प्रेम करते हैं, उसके साथ बच्चों की तरह खेलते हैं, उससे हजारों बार हारते हैं, उसे कंधे पर बिठा के घुमाते हैं, अपना सारा कार्य छोड़कर उसके साथ ही समय बिताते हैं, जैसे प्रभु के साथ समय बिता रहे हों। अंत में अचानक इस मधुर बालक के शरीर को छोड़ने पर इतने व्याकुल हो जाते हैं कि यम के मुंह से भी उसे निकाल लेते हैं। तो ये गाथा बड़ी अविश्वसनीय गाथा संत रविदास की जीवन की है। इस गाथा को समझकर आप पूर्ण आभास कर सकते हो कि मानव की चेतना प्रभु चेतना से मिलकर
वो सब अविश्वसनीय कार्य करवा लेती है, जो मानव की सोच से भी बहुत परे है। तो कथा इस प्रकार है कि एक पंडित जी का बड़ा सुंदर और मधुर बालक था। वो संत रविदास के पास आकर प्रतिदिन बैठता था, संत रविदास के साथ खेलता था, उनसे बहुत प्रेम करता था और ये बड़ा ही अद्वितीय बालक था। परंतु उनके पिता यानी पंडित जी अपने को बड़ी ऊंची जाति का समझते थे। रविदास की कुटिया के दूर ही खड़े रहते थे। पंडित जी ने शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों के बड़े ज्ञाता थे, पर संत रविदास के किसी भी साधारण प्रश्न का कोई प्रभावशाली उत्तर नहीं दे पाते थे। पर संत रविदास अपनी साधारण भाषा में पंडित जी के गहरे उपनिषदों, वेदों के प्रश्नों का उत्तर ऐसे देते थे जैसे बड़े ही साधारण प्रश्न हों और उनके उत्तर संत रविदास की प्रभु में जीवा पर हमेशा ही उपस्थित रहते थे। तो पंडित जी संत रविदास की प्रतिभा को समझते हुए भी संत रविदास को चमार होने के कारण उनकी निम्न जाति के होते हुए अपने घमंडवश उनकी प्रतिभा को स्वीकार नहीं कर पाते थे। परंतु पंडित जी अपने बालक को नहीं रोकते थे और ना ही बालक पर कोई बंधन ही लगाते थे। बालक रविदास को अपना मित्र ही समझता था और रविदास भी उसके सम्मुख बालक ही बन जाते थे। उसके साथ आप मिचोली खेलते थे और प्रतिदिन बालक से जानबूझकर हारते थे, जैसे प्रभु मानव से हार जाता है। दोनों को खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता था। एक बार खेलते-खेलते बहुत विलंब हो गया, संध्या हो गई, बालक घर जाना ही नहीं चाहता था। तब रविदास ने उसे गोद में उठाया, उसे प्रेम किया और कहा कि अब बहुत देर हो गई है, घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कल सुबह आ जाना, हम अपना खेल यहीं से प्रारंभ करेंगे जहाँ हमने आज छोड़ा है। प्रिय बालक ये आश्वासन लेकर चला गया। रविदास अपने काम और प्रभु भक्ति में हमेशा की तरह विलीन हो गए। बालक अपने घर पहुंचा। बालक ने माँ की गोद में बैठकर भोजन किया। रविदास जी की प्यार भरी बातें करते-करते बालक सो गया। तब माँ ने अपनी गोद से उठाकर बालक को चारपाई पर लिटा दिया और घर के कार्य में व्यस्त हो गई। जब घर का काम करके बालक के पास आई, तो बालक को देख के उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा बालक तो सो रहा है, पर उसके मुख से झाग निकल रही है। माँ बहुत घबरा गई, तो जैसे ही फर्श पर दीपक की लौ में उसने देखा, तो उसे काला नाग चलते हुए घर से बाहर जाते हुए दिखा। उसने समझ लिया इस काले सांप ने ही मेरे बालक को डसा है, इसीलिए उसके मुख से झाग आ रही है। तब उसने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने सब देखा और फिर वैद्य और डॉक्टरों को शीघ्रता से बुलाया गया। उपचार करने के बाद भी बालक को होश नहीं आया। जहर उतारने के लिए मंत्रों का भी जाप किया गया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जहर का प्रभाव कम करने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया गया, हर प्रकार का इलाज किया गया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब वैद्य ने हृदय की गति देखकर, नब्ज देखकर और शरीर की हालत को देखकर बालक को मृत घोषित कर दिया, क्योंकि इसके बाद उनके पास
और कोई उपचार ही नहीं था। अब वैद्यों ने स्पष्ट कर ही दिया कि परमात्मा ही कोई चमत्कार करे तो कुछ हो सकता है, अन्यथा औषधियों के माध्यम से और उपचार के माध्यम से कुछ भी मुमकिन नहीं है। अब उचित यही है कि शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पंडित जी पूर्ण निराश हो गए, पूर्ण रूप से हृदय से टूट गए। माँ ने तो रो रो कर होश ही खो दिया। तब अर्थी का प्रबंध किया गया। सूर्य उदय होने पर बालक को अर्थी पर लिटाया गया और राम नाम सत्य है, इस धुन से बालक की अर्थी निकली। पर जैसे ही बालक की अर्थी संत रविदास की कुटिया के पास पहुंची, तो संत रविदास अपना काम छोड़कर कुटिया के बाहर आ गए। संत रविदास ने सब जाने अनजाने व्यक्तियों को देखकर और वहां रुख दिशा में पंडित जी को देखकर बड़े अचंभित हो गए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, तो संत रविदास के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। संत रविदास ने कहा, इस समय तो बालक को मेरे पास खेलने के लिए आना था, ये कैसे हो सकता है? बालक किसी भी रूप में असत्य नहीं बोल सकता। वो मेरे पास खेलने के लिए ही आना चाहता था और यही समय है कि जब वो खेलने के लिए मुझे कहकर गया था कि मैं आऊँगा। रविदास के कहने पर अर्थी से बालक के मृत शरीर को निकालकर संत रविदास के सामने रख दिया गया। संत रविदास के चेहरे के अलौकिक प्रताप को देखकर कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोल सका और उनके कहने मात्र से ही मृत शरीर को अर्थी से निकालकर बाहर रखा गया। संत रविदास विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे ये बालक शरीर छोड़ सकता है। संत रविदास बालक के अबोध चेहरे को निहारते रहे और सभी लोग थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए, वो देखते रहे ये क्या हो रहा है। बालक को निहारते निहारते संत रविदास प्रभु के अलौकिक संसार में पहुंच गए। संत रविदास के नेत्र बंद हो गए, शरीर स्थितप्रज्ञ हो गया। तब चारों ओर मौन ही छा गया। अर्थी के साथ आए हुए सब लोग मौन होकर ही बैठ गए। संत रविदास अपनी जल की कटौती के पास पूर्ण निस्तब्ध विश्वासपूर्ण मौन की अवस्था में ऐसे बैठे जैसे उन्होंने प्रभु के गर्भगृह में प्रवेश कर लिया हो, जैसे वो प्रभु के साथ एक हो गए हों, प्रभु के साम्राज्य में पहुंच गए हों। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। वो प्रभु के साथ पूर्ण एक हो गए थे। उनकी चेतना प्रभु की महाचेतना के साथ एक हो गई। तब उनकी आंख से जल की बूंदें बह निकली और जैसे ही जल की बूंदों ने कठौती के जल का स्पर्श किया, तब कठौती से प्रकाश की तेजस्वी किरण निकली। तत्क्षण रविदास जी का हाथ कठौती के पानी में डूबा। उन्होंने पानी की बूंदें जो भी उनके हाथ में आई, बालक के होठों पर लगाई और उसके मुख पर कठौती के पानी की बूंदों को छिड़का। तत्क्षण जैसे ही अदृश्य रूप में उन्हें संकेत मिला, तब कठौती का पानी बालक के पैरों पर डाला जहाँ सांप ने काटा था। उसी समय पैर से काला खून जहर के रूप में निकला और देखते देखते ही बालक ने नेत्र खोले और तभी वह उठकर अ, रविदास के साथ चिपक गया। कोई भी ये दृश्य नहीं देख सका, ये क्या हो रहा है। सबकी आंखों में अश्रु ही आ गए। पंडित जी रविदास के
चरणों पर गिरकर बेहोश हो गए, अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठे। सब और रविदास की जय-जयकार होने लगी। ये था वास्तव में मानव चेतना का ब्रह्मांड की विराट चेतना से मिलकर एक हो जाना। ये बालक का पुनर्जीवन नहीं था, पर शून्य का महाशून्य से मिलन था। उस प्रेम के शून्य को महाशून्य से निकालना था, जो अभी-अभी लुप्त हुआ था। बालक की शून्य चेतना महाचेतना में पहुंची थी और रविदास जी ने अपने संकल्प से, अपनी चेतना से बालक की चेतना को महाचेतना से बाहर निकाल दिया। ये तभी संभव है जब मानव की सूक्ष्म चेतना ब्रह्मांड की चेतना में प्रतिदिन मिलती हो और फिर इस संसार में आती हो और अपने सांसारिक सहज प्रेम को समय से पहले लुप्त होने से बचा लेती है। संत रविदास प्रतिदिन इसी साधना में थे। अपनी सूक्ष्म चेतना को विराट चेतना से मिलाते थे और वहां से फिर उनके शरीर में ही उनकी मानव चेतना आ जाती थी। प्रभु भी यही आशा करते हैं कि मनुष्य की चेतना विकसित होकर ब्रह्मांड की चेतना के साथ अपने जीवन काल में एक हो जाए। प्रभु की विराट चेतना ही मानव की सूक्ष्म चेतना को अपने कंधों पर उठाकर स्वयं में एक करती है, क्योंकि प्रभु स्वयं ही मानव की चेतना को अपनी चेतना के साथ मिलाते हैं और फिर स्वयं ही अलग कर देते हैं, ताकि उनमें मानव में प्रभु की महाशक्ति आ जाए। तब मानव चेतना हीरे की तरह पूर्ण रूप से पवित्र हो जाती है, क्योंकि वो महाचेतना से मिलकर आई है। फिर मानव चेतना पृथ्वी पर आती है और फिर प्रभु में होकर ही जीवन व्यतीत करती है। तो प्रभु भी यही चाहते हैं कि मानव इस जीवन में अपनी इच्छाओं को शून्य करके प्रभु के साथ एक हो जाए, उसकी चेतना प्रभु चेतना के साथ मिले और फिर मानव चेतना में आए। और जब मानव चेतना और प्रभु चेतना प्रतिदिन मिलेंगे, तब मानव चेतना में भी वही शक्ति आ जाएगी जो प्रभु की शक्ति है और उस अवस्था में मानव चेतना मानव कल्याण के लिए प्रभु के गर्भगृह में जाकर मानव की भलाई के लिए प्रार्थना कर सकती है और प्रभु उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। यही रविदास ने अपने जीवन में किया है। उन्होंने कई मृत वृक्षों को यमराज के पास से फिर से जीवन दान दिया है। ये सब किया तो नियति की अपनी इच्छा से ही है, पर उन्होंने ये क्षमता स्वयं ही विकसित कर ली थी। तो प्रभु भी यही चाहते हैं कि हर मानव में इतनी क्षमता आए कि वो मुझ में विलीन भी हो और मुझसे अलग भी हो। पुत्र पिता की तरह ही महान हो और फिर पुत्र बन के ही पिता की सेवा करे। धन्यवाद।